किसान बिल के खिलाफ किसानों का भारत बंद शुरू। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बंद का असर। कई जगह रोकी गई ट्रेन। बंगाल में कई जगह लेफ्ट पार्टियों ने किया चक्का जाम। जादवपुर में समर्थक ट्रेन की रेल पटरियों पर बैनर पोस्टर लेकर बैठे। लेफ्ट के कार्यकर्ता रेल पटरी पर उतरे। केंद्र सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बंद करो। हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशन पर भारत बंद को लेकर समर्थक बैठे। रेल सेवा प्रभावित, मुसाफिर परेशान हुए। भारत बंद का असर बड़ोदरा अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भी पड़ा। जम्बुआ के पास टायर जलाकर हाईवे के ट्रैफिक को प्रभावित किया गया। कृषि बिल के विरोध में हाजीपुर में सुबह सुबह चक्का जाम किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर टायर जलाकर आगजनी और नारेबाजी की। बिहार के जहानाबाद, खगड़िया, दरभंगा में किसान और महागठबंधन कार्यकर्ता सुबह से सड़कों पर उतरे। कृषि बिल वापस लेने की मांग की। गुजरात के नवसारी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुबह 4 बजे एपीएमसी बंद करवाने की कोशिश की। पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के प्रयागराज में किसानों ने किया चक्का जाम। ट्रेन रोकी। पंजाब और हरियाणा के हर टोल पर किसानों का प्रदर्शन। बसों और किसी तरह के वाहन को नहीं निकलने दिया जा रहा। चंडीगढ़ में वकीलों ने की नारेबाजी। किसानों के बंद को समर्थन करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कामकाज किया ठप। अमृतसर में बंद सफल करने के लिए दुकानें बंद करवाई गयी। जिन दुकानों को खोला गया था उनके शटर बंद किए गए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। सब्जी मंडी की कुछ दुकानें बंद और कुछ दुकानें खोली गईं। मराठी क्रांति ठोक मोर्चा ने भी किसानों के भारत बंद में हिस्सा लिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों के समर्थन में नवी मुंबई में बाइक रैली निकाली गई। मराठी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालते हुए सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में ट्रेन रोकी गई। मलकापुर स्टेशन पर चेन्नई अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस को रोका गया। पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लिया। चंडीगढ़ के अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक जाम किया। झारखंड के रांची से किसानों का अनोखा प्रदर्शन। गले में रोटी टांग कर किसानों ने प्रदर्शन किया। विशाखापट्टनम में किसानों के प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे लेफ्ट के कार्यकर्ता। नेशनल हाईवे रोककर लेफ्ट की महिला कार्यकर्ताओं ने कबड्डी खेली। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर डांस भी किया। लेफ्ट के कार्यकर्ता किसानों के बंद के समर्थन में उतरे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के बंद को लेकर गृह विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया। भोपाल में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन मुस्तैद है। आधा दर्जन रूट्स को डायवर्ट किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के बाहर किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। कलबुर्गी में लेफ्ट समर्थकों ने बस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों के बंद को लेकर रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट। कहा, उठो साथी, अगली फसल और अगली नस्ल के लिए लड़ना होगा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले बुलाए गए भारत बंद में देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल। तो भारत बंद की 25 तस्वीरें आपने देखी और स्टूडियो में मेरी सहयोगी अभिलाषा भी आ चुकी हैं और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत बंद के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में हैं और इस वक्त वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंचे हैं। देखिए, तमाम जो राजनीतिक हलचल है वो भी लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। किसानों का ये भारत बंद एक तरफ तस्वीर, तो दूसरी तरफ ये जो बड़ी हलचल है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कृषि मंत्री से मिलने पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आपको याद होगा और दिखाई भी दे रहा है कि इस बंद का असर हरियाणा में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई पेट्रोल पंप वहां पर बंद कर दिए गए हैं। और कुंदन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। कुंदन,
इस बंद का असर तो देखने को मिल रहा है। खुद हरियाणा के सीएम जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनकी आमद हो चुकी है। कुंदन, हरियाणा के सीएम पहुंच चुके हैं कृषि मंत्री से मिलने के लिए। बंद को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो बता दें आपको कि भारत बंद के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कृषि मंत्री से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हरियाणा में असर भारत बंद का देखने को मिल रहा है और इसे बेहद गंभीरता से सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री खुद पहुंच चुके हैं दिल्ली। और इस वक्त की जो भारत बंद बड़ी खबर है वो आपको बता दें, किसान कानून पर कल राष्ट्रपति से विपक्ष मिलेगा। कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और विपक्ष ने यह तय किया है कि अब इस मामले में राष्ट्रपति से मुलाकात करनी होगी। तो कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा विपक्ष। तो इस बीच बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, विपक्ष का डेलीगेशन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। राष्ट्रपति से मुलाकात कल शाम 5 बजे होगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। आपको याद है कि विपक्ष जो है लगातार किसान आंदोलन को समर्थन कर रहा है और आज भारत बंद के बीच भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सामने निकल कर आती है जो सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर कि कल शाम 5 बजे विपक्ष का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा, मुलाकात करेगा, अपनी बातें रखेगा सामने। अन्नदाता की बातें पूरी करो, पूरी करो। हमारी मोदी जी होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली से लेकर गुजरात तक, पंजाब से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक, बंगाल से लेकर ओडिशा तक और झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश तक आज भारत बंद के समर्थन में चक्का जाम है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जहां किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर जमे हुए हैं, वहीं भारत बंद के समर्थन में गुजरात के भरूच में टायर जलाकर सरकार के कृषि कानून का विरोध किया गया। बिहार के हाजीपुर में भी लोगों ने आगजनी कर भारत बंद का समर्थन किया है। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर कमेटी ने जबरन दुकानों को बंद करवाया। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किसानों ने खेत में प्रदर्शन कर भारत बंद का समर्थन किया है। शेतकऱ्याला न्याय, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। इसके अलावा यूपी के प्रयागराज में ट्रेनें रोकी गयी। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कोलकाता में सड़क से लेकर रेलवे पटरी तक लोगों ने भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं पटना के बाजारों में दुकानों पर ताला लगा दिखा। चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा रहा, जबकि झारखंड की राजधानी रांची में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। रांची में भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे एक शख्स ने अपने गले में रोटी की माला पहनकर केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध किया। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत बंद के दौरान महिलाएं सड़क पर कबड्डी खेलती नजर आईं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई है, जहां बीजेपी दफ्तर का घेराव करने गए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में जबरदस्त हाथापाई भी हुई। यहाँ पर मेरे सामने बीजेपी दफ्तर है, यहाँ पर एबीवीपी का कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं सड़कों पर अब ये आ गए, बीजेपी के दफ्तर तक पहुँच गए हैं ये लोग। और अब बीजेपी दफ्तर का घेराव की जहाँ तक बात है, कहीं कोई घटना न हो जाए, ऐसे में पुलिस ने भी यहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रखे हैं। काफ़ी झड़पें भी यहाँ पर हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस और एनएसयूआई के इन लोगों के बीच में। क्योंकि एबीवीपी का कार्यकर्ता हैं, वे बीजेपी ऑफिस के घेराव को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये देखिए किस तरह का यहाँ पर ये पूरा नज़ारा है बीजेपी का ऑफिस का, जब घेराव करने एनएसयूआई के लोग कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे। तो कुल मिलाकर ये स्थिति काफ़ी चिंता वाली थी और धक्का मुक्की का दौर, और पुलिस को अब कई जगह यहाँ पर सख्ती करनी पड़ रही है इन लोगों को बीजेपी ऑफिस में घुसने से रोकने के लिए। फिलहाल
जम्मू में युवाओं ने अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गाड़ी पर काले झंडे लगाकर युवाओं ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। किसानों की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद की बात की जाए तो जम्मू में भी कई संगठनों की ओर से, किसान संगठन हो या अन्य कई संगठनों जिसमें सिख संगठन है, सिविल सोसाइटी हो, उसकी ओर से भी किसानों का पूरा समर्थन किया जा रहा है। जम्मू में आप देखिए कुछ युवा जो हैं हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे ये जो किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है ये उसके साथ है। और तमाम यहाँ पर पोस्टर हाथों में लिए हुए, गाड़ी की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। गाड़ी पर जो है काला झंडा लगाया हुआ है। कई जगहों पर हमने देखा कि कई लोग जो हैं अपनी बाजू पर काली जो पट्टियां वो बांध कर आए हैं, साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि वो किसानों के साथ हैं और सरकार के खिलाफ है। गाड़ी पे भी लिखा हुआ है, जो पोस्टर लगाया हुआ है। तमाम यहाँ पर आपको युवा दिखेंगे जो कि यहाँ पर पोस्टर लिए हुए हैं और साफ तौर पर यहाँ पर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी ये लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में हम देख रहे हैं लोग सड़कों पर हैं और खासतौर पर जिस तरह से किसानों की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, ये भी किसानों के साथ उस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, मुंबई, लखनऊ और चंडीगढ़ में भी बंद का असर देखा गया। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर कुछ इसी तरह है। हाईवे पर पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल खड़े हैं। दूसरी तरफ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन का 12वां दिन। दिल्ली जाने वाली सड़क पे किसान पहले से ही बैठे हुए थे, लेकिन आज भारत बंद और चक्का जाम के दौरान ठीक 11 बजे कुछ किसान दिल्ली से यूपी और उत्तराखंड जाने वाली सड़क पर आ गए और यातायात को रोक दिया। अच्छी बात और है कि किसानों ने एक व्यवस्था की है कि दिल्ली जाने को या दिल्ली से आने वाले में रास्ते में एम्बुलेंस के निकलने के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। जैसे ही कोई एम्बुलेंस आती है उसे तत्काल रास्ता दे दिया जाता है। यहाँ तरह तरह के किसान संगठन, साथ ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग इस धरना प्रदर्शन में भाग लेने आए हैं और भारत बंद के साथ साथ चक्का जाम सफल होने का दावा कर रहे हैं। किसानों के भारत बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से लगातार जो किसान नेता हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने भारत बंद का जो प्रदर्शन है वो करें। कोई भी स्थिति आपत्तिजनक ना हो, कोई भी स्थिति बिगड़ने न पाए, लिहाजा हर जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि राजधानी लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक का आवागमन पूरी तरह से रोज की तरह यानी कि सामान्य देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात यह भी है, सबसे अहम बात भी है कि आज दुकानों पर भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। और इस खबर आ रही है, किसान कानून पर विपक्ष का डेलीगेशन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। राष्ट्रपति से यह मुलाकात कल शाम 5 बजे होगी। जितने भी दल हैं जिन्होंने भारत बंद का पूरी तरीके से समर्थन किया है, आह्वान किया है, वो सभी कल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और कल शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है। एक डेलीगेशन होगा ऑपोजिशन का जो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचेगा किसान कानून को लेकर। और इस बीच न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 के तमाम संवाददाता जो डे 1 से कमान संभाले हुए हैं, एक एक करके आपको लिए चलते हैं। देखिए हमारे साथ जो है कुंदन सिंह सबसे पहले आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर सिंघू बॉर्डर पर, जो कि वहां आंदोलन का हब है सिंघू बॉर्डर, वहां पर डटे हुए हैं। पवन मिश्रा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और चिल्ला बॉर्डर पर कमान संभाल ली है उन्होंने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाइव देख रहे हैं वरुण सिन्हा को और इधर मनीष कुमार को आप देख रहे हैं। टिकरी बॉर्डर भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले कुंदन सिंह आपके पास आते हुए, देखिए वक्त अभी मेरी घड़ी में 2:11 हो रहा है। कितनी तस्वीर बदली है बंद को लेकर? और बढ़ी है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि आज इस पूरे, अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार पैन करके दिखाएं कि एक छोटा सा जत्थे के अंदर का भीड़ देखिए और उत्साहित लोग चारों तरफ से निकल के आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि देश में जो तस्वीरें दिख रही है उससे ये तस्वीर बिल्कुल अलग है, बहुत ही अनुशासित है, बहुत ही कंट्रोल है, अपने चीज़ों में मगन है, अपने अपने जत्थों में अपने अपने नेताओं का स्पीच सुन रहे हैं, कल के मीटिंग का इंतजार है इन्हें। तो कुल मिला के जो देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बंद किया गया है वो बंद इनके समर्थन में किया गया है। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, कई बार बातचीत की। उनका कहना था कि जो हमारे समर्थन में आता है उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी जो कोर मुद्दा है, हमारी जो मांगे हैं वो बहुत साफ है और वो मांगों पे हम अड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि कल की बैठक में, जब बैठक होगी, फाइनल डेलीगेशन होगा और हमारे यस नो के अगेंस्ट में सरकार जो प्रस्ताव देगी वो प्रस्ताव किस तरीके से आता है, कितना मंजूर होता है, ये हम देखें। लेकिन जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, हमारा आंदोलन
चालू रहेगा, इसी तरह रहेगा। जी, और कुंदन। सरकार को अगर लगता है कि देरी से होने से, इन्हें डिले करने से अगर परेशान होकर लोग जी। चले जाएंगे तो सरकार भ्रम में है। सरकार बिल्कुल लोग कुंदन, जाने वाले नहीं, यहाँ राशन आपके पास लौटेंगे हम कुंदन। और इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो बता दें आपको, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी केजरीवाल से डर गई है और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि विधायकों को केजरीवाल से नहीं मिलने दिया जा रहा है और जो एमएलए मिलने जा रहे हैं उन्हें पीटा जा रहा है। सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसानों से घबराई हुई है बीजेपी, अरविंद केजरीवाल जी से घबराई हुई है। कल जब अरविंद केजरीवाल जी सिंघू बॉर्डर गए थे किसानों से मिलने के लिए, उसके बाद से बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है। बीजेपी के नेताओं ने तुरंत अरविंद केजरीवाल जी को उसके बाद से हाउस अरेस्ट कर रखा है। कल से जब से सिंघू बॉर्डर से किसानों से मिल के आए हैं, उसके बाद से उनको घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है। ना उनसे किसी को मिलने दिया जा रहा है, ना उनको कहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनका पर्सनल स्टाफ भी बाहर जाना चाहता है तो उसको बाहर नहीं जाने देते। एमएलएज ऑफिशियल मीटिंग के लिए उनसे आना चाहते हैं, एमएलएज को मिलने के लिए नहीं आने दिया गया, बल्कि एमएलएज की पिटाई तक की गई जो एमएलएज मिलना चाह रहे थे। बीजेपी को ये डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी भारत बंद के समर्थन में निकल के किसानों के समर्थन में बात ना कहें, कहीं किसानों के समर्थन में, भारत बंद के समर्थन में बाहर ना निकल आए, सड़क पर ना निकल आए। बीजेपी इसलिए घबराई हुई है। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। आप देख रहे हैं कि लगातार ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि केजरीवाल को नजरबंद कर दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार इस बात को नकार रही है। एक बार अब आपको फिर से न्यूज़ 24 संवाददाताओं के पास ले चलते हैं और अब मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए जिस तरीके से वरुण आपने लगातार हमें अपडेट दी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कि वहां पर स्थिति जो है अभी सामान्य है, इसी पर अपडेट चाहते हैं तमाम दर्शक। देखिए सामान्य भी है और साथ में कहा जाए तो जो हालात सुबह हम लोग महसूस कर रहे थे, हमको लग रहा था कि शायद बंद का उतना असर देखने को मिलेगा कि लोग यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन यात्री सुबह आए। इस समय का अगर दौर की बात करें तो अमूमन यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लेकिन इस समय खाली हैं। एक बहुत स्पष्ट बात वो है ये कि तमाम राज्यों में प्रदर्शन कितना अग्रसर रहा, किस तरीके से रेलवे इफेक्ट रही, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट इफेक्ट रहा, किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन रहा, ये सब समीक्षा जब की जाएगी तो इसका कल की मीटिंग पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। मेरे सहयोगी जिस तरीके से बता रहे थे कि किन किन प्रदेशों में कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रदर्शन हुआ है, क्या वहाँ के किसानों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये देखा जाएगा। क्या पूरे भारत में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये देखा जाएगा। और कल की मीटिंग में उसी तरीके सरकार कहीं ना कहीं किसानों से बातचीत करती नजर भी आएगी। एक और बात है, किसानों ने इस तरीके से ये समझाने की कोशिश की थी कहीं ना कहीं कि आने वाले दिनों के लिए एक मैसेज दिया जाए सरकार को कि हम किस तरीके से इस समय डटे हुए हैं और भारत बंद अगर व्यापक तरीके से होता है तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आएगी। एक और बात भी आप समझिए कि रेलवे को बाधित करने की कई जगह कोशिश भी की गई, जैसे पश्चिम बंगाल में की गई या फिर गुजरात में या महाराष्ट्र में करने की कोशिश की गई, लेकिन रेलवे ने तुरंत एक्शन लेकर पटरियां खाली कराई और सुचारू रूप से रेलवे चलती रही, ट्रेन चलती रही। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार पहले से तैयार थी कि अगर यातायात को बंद किया जाता है रेलवे को तो उसको हमें चलाना है। दूसरी बात कि जो रोड हैं अगर उनको बंद किया जाता है तो उनको वैकल्पिक तौर पे कौन कौन से रास्ते होते हैं उनको भी शुरू करना होगा। और तीसरी बात ये कि लोगों को मैसेज दे दिया गया कि 4 घंटे आप लोग घर से ना निकले, कहीं जा रहे हैं तो यात्रा को कैंसिल करें। बिल्कुल वरुण, हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। ये तमाम चीजों का असर जो तस्वीर है इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो आपने हमें बताई। टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, मनीष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, सियासत भी तो अब देखने को मिल रही है, केंद्र बनाम राज्य की जो तस्वीर है वो पूरे देश से उभर कर सामने आ रही है। टिकरी बॉर्डर में वहां किसान मौजूद हैं, ये जो इन्हें समर्थन मिल रहा है पूरे देश से, उसे लेकर कितने उत्साहित हैं, कितने आत्मविश्वास में हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपकी अभिलाषा किसानों से भी बात कराऊंगा और लगातार यहाँ पे अभी मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा। लगातार नारे लग रहे थे इस समय किसानों के पक्ष में और जो नेता भाषण दे रहे हैं लगातार यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और लोगों से नारे लगवा रहे हैं यहाँ पे अपने समर्थकों के जरिए। और यहाँ पे पीछे कतार उसी तरीके से खड़ी है, सुबह से लगातार यहाँ पे नेता बोल रहे हैं तो सभी यहाँ पे देखिए आराम से बैठ के सुन रहे हैं। उनको पानी की बोतलें भी दी जा रही हैं, बुजुर्ग इसमें काफी हैं, तो सभी का ख्याल रखा जा रहा है। लंगर यहाँ पे लगातार चलाया जा रहा है।
रहा, लेकिन हम ही जानते हैं इनसे कि कितना उत्साह है। राजनीतिक दल जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं किसानों के आंदोलन को, लगता है कि सरकार पर दबाव बन रहा है कल के बैठक से पहले। सर दबाव तो बन रहा है। कल हम राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाहते हैं कि हमारा समर्थन करना है तो अपनी पार्टियों का झंडा मत उठाइए। वो विरोध करना चाहते तो किसानों का झंडा उठाकर विरोध कर सकते हैं, अदरवाइज वो ना करें, क्योंकि ये राजनीतिक हो जाएगा फिर तो आंदोलन। हम ये कहना चाहते हैं कि किसान का झंडा ही हो जाए। और आज का आंदोलन बहुत बड़ा है। आज का बंद पूरे भारत में दिख रहा है, इसका असर पंजाब में तो बिल्कुल ही बंद है। और कल की मीटिंग में हमें ये पूरा भरोसा है कि शायद बिल रद्द हो जाए। क्या सरकार पर दबाव बनेगा? क्या सरकार पर दबाव बनेगा आज के बंद? हाँ जी जरूर बनूगा जी। आज पूरे तरह भारत बंद का समर्थन है ਜਿਹੜਾ किसानों के हक में आ रहा है। सरकार ਤੇ पूरा दबाव बनूगा जी। फैसले ਜਿਹੜੇ सरकार ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ हर हालत 'ਚ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। क्या लग रहा है सरकार झुकेगी? सरकार मानेगी? बिल्कुल बिल्कुल झुकेगी। मैं गुरदीप सिंह जिला संगरूर पिंड नवां गांव तो बोल रहा। मोदी जी की सेहत खराब होगी, मोदी जी की सेहत खराब होगी। मैं अपना खून सारा मोदी नूं देऊंगा। मोदी नूं क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपको लग रहा है सरकार पर दबाव बन रहा है, काम करेगा आज जिस तरीके से भारत बंद हुआ? बिल्कुल बनेगा ही, बिल्कुल गई, क्योंकि 4 लोग देश चला रहे हैं, अडानी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। लाखों लोग जो बैठे हैं उनको परेशान कर रहे हैं। उनको 3 बिल बिल्कुल वापस लेने पड़ेंगे जी, तभी तक ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तो यहाँ पे उत्साह है लोगों में, कहीं न कहीं अभिलाषा लोगों को लग रहा है। मनीष लौटेंगे टिकरी बॉर्डर पर, आप वहां पर तैनात है, किसानों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर आपको लिए चलते हैं, वहां पर पवन मिश्रा कमान संभाले हुए। पवन, सीधे आपके पास, इस भारत बंद का कितना असर आप देख रहे हैं कि कल की बात पर असर होगा? अभी बस थोड़ी ही देर बचा हुआ है, क्योंकि 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय दिया गया था कि चक्का जाम किया जाएगा, दुकानें बंद किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें अभिलाषा कि यहाँ पर एक अद्भुत चीज हमें देखने को मिला कि जो खाद्य जो सामग्री जो सप्लाई करते हैं, कीटनाशक दवाएं जो बनाते हैं या फिर मोटर पार्ट्स जो बनाते हैं, उनके प्रेसिडेंट्स भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि इनका कहना है कि इनकी जो रोजी रोटी है, उद्योग धंधे हैं, किसानों के बल पे ही चलते हैं। किसान ट्रैक्टर चलाते हैं तो मोटर पार्ट्स बिकता है, किसान खेती करते हैं तो खाद उनका बिकता है। उनसे हम बात करते हैं। संजय यादव जी आपका नाम है जी। आप समर्थन देने आए हैं, समझ में नहीं आया, आप तो बिजनेसमैन हैं। हम बिजनेसमैन से पहले हम लोग एक किसान का बेटा हैं और हम किसान का कर्तव्य बनता है कि हम किसानों के साथ हमेशा आकर के खड़े हों। बिजनेस हम बाद में किए हैं, उससे पहले हम लोग किसान का बेटा हैं और किसान जहाँ जहाँ खड़ा होगा वहाँ हम लोग जाकर के खड़ा होंगे। तमाम नोएडा के अपने दुकानें क्या बंद किया है? हाँ, हम लोग अपने जितने भी ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं सारे बंद हैं। लेकिन छिटपुट मैंने देखा है, कुछ मार्केट खुले हैं, कुछ बंद हैं, ऐसा क्यों? देखो, अब जो इच्छा से कोई भी आदमी खोल नहीं रखा है, कुछ प्रेशर है, कुछ है, समझे। और बाकी लोग करीब करीब किसानों का समर्थन में खड़े हैं। ये भी देखा कि आपने पानी और चाय का व्यवस्था भी आपने यहाँ पर किया है जी, पहले से ही आपने व्यवस्था किया हुआ जी। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो किसान हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका यहाँ पर इनकी बातचीत चल रही है और कल जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर के इनका ये कहना है कि मीटिंग का दौर जारी है, मीटिंग लगातार यहाँ पर चलते हुए आ रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष, कोई बात नहीं आ रही है। और भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में तमाम यहाँ पर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो अध्यक्ष है उनसे ही हम बात कर लेते हैं कि कितने दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हैं, अब कुछ समय बचा है यहाँ पर जो है, अब क्या करें? कल तो मीटिंग होनी है। नहीं, आज भारत बंद जहां तक अब तक की खबर है उसमें पूरी तरह सफल हुआ है। 5 तारीख को इन्होंने सफल कैसे हुआ? रास्ता तो पहले से ही आप लोगों ने बंद किया हुआ। रास्ता तो बंद इन्होंने किया, हमने नहीं किया रास्ता बंद। आप इस बात को मत कहो, रास्ता तो हम दिल्ली जा रहे थे। सरकार की बैरिकेटिंग, हमारी बैरिकेटिंग तो नहीं है, उन्होंने रास्ता बंद किया। क्या आपको बातचीत करने के लिए बुलाया गया आपकी यूनियन को? हमारी यूनियन को वहां बातचीत के लिए बुलाया गया था और हम गए थे। और बात कोई हमारी मांग नहीं है, हमारे अधिकार हक है। अधिकार और हक की यहाँ पर बात हो रही है। पीछे की आपको तस्वीर दिखा दे कि भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस बल को यहाँ पर लगाया गया, बैरिकेड अभी भी है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इस बात से है कि कम से कम ये रास्ता खुले। जो नोएडा में जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो काम करते हैं, उनके यही है कि यहाँ पर अगर रास्ता खुलता है तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम जो है सड़कें यहाँ पर बंद किया गया है, N24 के पास भी बंद किया गया। 3 बजे तक तो इंतजार करना पड़ेगा लोगों को, 3 बजे तक तो इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद यातायात सुचारू हो जाएगा वहां। तो पवन हमारे साथ जुड़े हुए जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको हम दिखा दे कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ चिल्ला बॉर्डर है,
नोएडा से सीधे दिल्ली की तरफ ये सड़कें जाती हैं, उधर दिल्ली से जो है सीधा जो है नोएडा की तरफ ये सड़कें आती हैं, लेकिन दोनों तरफ जो है बैरिकेड यहाँ पर किया हुआ है। कुछ किसान का जो आरोप था कि उनके लोगों को छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगी कुंदन, देखिए भारत बंद जिसकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, बाकी राज्यों से किसान इतनी बड़ी संख्या में नहीं आए हैं, तो क्या उनको नाराजगी नहीं है? देखिए बिल्कुल ये बात हमने कई बार उनसे जानना चाहा, समझना चाहा कि आपके आंदोलन में देश के दूसरे हिस्सों से उतनी उपस्थिति नहीं है जितनी होनी चाहिए। उनका कहना था कि लड़ाई हमारी है, सबसे ज़्यादा परेशान हम हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपनी मांगों को लेके आए हैं। और अगर आप पूरे इस आंदोलन का आप कलर भी देखेंगे, आप कैरेक्टर भी देखेंगे, तो टिपिकल आप पंजाब के अलग अलग हिस्सों से आए, अपनी परंपरा को निर्वाह करते हुए, अपने खाने पीने से लेके, सेवा से लेके, और बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से, बहुत ही अनुशासित तरीके से लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, हम आ जाते हैं कि जितने पंजाब से लोग आए हैं, देश के दूसरे हिस्सों से किसान कम आए हैं। थोड़ा मन में मलाल है क्या कि देश के दूसरे हिस्सों के भी किसान आते हो तो आंदोलन और मजबूत होता? जी बिल्कुल ऐसा है, ये नहीं है कि नहीं आए हैं। जैसे यूपी बॉर्डर पे है तो वहाँ पे भी बहुत किसान हैं जो यूपी से आ रखे हैं, आंध्र प्रदेश से भी आ रखे हैं। एक्चुअली क्या है कि एक परंपरा जो पीछे से चलती आती है, तो ये सिख कौम की एक परंपरा है कि जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे लंगर, रहने सहना सब अपना प्रबंध करते हैं। तो वो प्रबंध की कमी मुझे लगता है कि दूसरी स्टेट्स के लिए जो है वो भारी पड़ गई, उसकी वजह से। तो वो कोरोना का वक्त है, बिल्कुल कुंदन, हम आपके पास लौटते रहेंगे और ये जो बातचीत आपके जरिए हम तक पहुंच रही है, किसानों की आवाज जो हम तक पहुंच रही है, वो भी हम लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।